वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड की शुरुआत में हमको जिन को दिखाया जाता है जो समंदर के पास उधर ही मरा पड़ा था और हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है जिन के मरने के बाद जितने भी हाथ का गोलम था, मतलब सैंड के बनाया हुआ गोलम था, वो सब भी कोलाय हो जाता है। और हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो एक गोडाउन का दरवाजा को खोल रहा था और उसमें से बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। और हमें बताया जाता है बहुत सालों के बाद जो वॉरियर था वो फाइनली मर चुका था और वो सब लोग आजाद हो जाता है। फाइनली वो लोग खुले हवा में सांस ले सकता है आराम से। उसके बाद हमें पार्क को दिखाया जाता है जो दूर से यही सब देख रहा था। उसके बाद वो एक लड़के को देखता है, उसकी फैमिली के साथ वो लोग मिल रहे थे और उसे देख के पार्क भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपने ही फैमिली के बारे में याद करने लगता है। और उसके बाद पार्क को कुछ सेंस होता है और वो थोड़ा पीछे अपने भाला कर लेता है और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे वही लड़की थी और वो भी थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है मैं वही लड़की हूँ जो बीच पे था। फिर वो लड़की बोलने लगती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, सब लोग तुम्हें देखना चाहता है, सब लोग जानना चाहता है किसने गोलम वॉरियर को हराया था। और फिर पार्क बोलता है एक ऐसा वॉरियर जो दूसरे वॉरियर को मारता है, शायद मुझे देख के वो लोग डर सकते हैं। और पार्क फिर उधर से जाने लगता है और बोलता है और मेरे को इधर रहने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो लड़की बोलती है तुम तो बहुत ही ज्यादा काइंड हो, क्यों है ना। और ये सुन के पार्क रुक जाता है और वो लड़की फिर और भी ज्यादा बोलने लगती है अगर तुम इतना काइंड नहीं होते तो शायद तुम सोचते भी नहीं दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, तुम सब लोगों का फीलिंग सोच रहे हो, वो लोग क्या समझेंगे, तुम तो बहुत ही ज्यादा काइंड हो। ये सुन के पार्क फिर मुड़ जाता है और बोलता है तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, हम दोबारा नहीं मिलने वाले। और वो लड़की फिर पार्क को बोलता है मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या तुम सारे वॉरियर को मारना चाहते हो। और पार्क थोड़ा सा गुस्सा जैसे शक्ल बना के बोलता है हाँ मैं सारे वॉरियर को मार दूंगा और उस व्हाइट आर्मर वॉरियर को भी मार दूंगा और उसके साथ जितने भी लोग काम करते हैं उन सारे वॉरियर को मैं मारने वाला हूँ एक एक करके। और वो लड़की बोलता है किस लिए, किसी तरीके के रिवेंज। और पार्क बोलता है वॉर क्या रीजन हो सकता है। और वो लड़की भी चिल्ला के बोलती है तो मुझे भी तुम्हारा मदद करने दो, मैं भी रिवेंज लेना चाहता हूँ उस वॉरियर से। और पार्क इतना भी कुछ खास रिएक्शन नहीं देता और शांत रहता है। और पार्क बोलता है क्या तुम दिमाग से पैदल हो। और वो लड़की बोलती है मुझे पता है तुम सोच रहे हो मैं तुम्हारे ऊपर एक बोझ बनूंगा, पर क्या तुम्हें उन लोगों का लोकेशन पता है। मुझे पता है, मैं उन सब को देखा था और मुझे पता है कौन सा वॉरियर कौन सा रीजन को कंट्रोल करता है और उन सब के पास क्या क्या पावर है और एबिलिटी है। और तुम क्या सोच रहे हो तुम पैदल जाओगे सियोल पे, हम तो बस इस जीजू आइलैंड पे हैं और जो स्वॉर्ड वॉरियर है वो सियोल पे है। और हमें एक मैप दिखाया जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है जो जीजू आइलैंड से वो सियोल है बहुत ही ज्यादा दूर है। और वो लड़की बोलती है और इतने लंबे जर्नी के लिए शायद तुमको खाना की जरूरत पड़ेगी और शेल्टर की भी जरूरत पड़ेगी, ये सब तुमको नहीं करने पड़ेगा, ये सब मैं अरेंज कर लूंगा, क्या तुम मुझे प्लीज अपने साथ ले जाओगे। ठीक है, मैं भी तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तुम ये क्यों करना चाहते हो। अगर तुम इस जगह पे रहोगे तो तुम यहाँ पर सारी जिंदगी आराम से रह पाओगे और ऊपर से यहाँ पर खाना है और बहुत सारा सुविधा भी है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरी सफर होगा और शायद तुम मर भी सकते हो। और वो लड़की भी उदास जैसा फेस बना के बोलता है हाँ मुझे पता है। और वो फिर अपने ही जेब में से एक फोटो निकाल लेती है और उसकी फैमिली की फोटो है वो। और वो लड़की बोलती है मैं उन हमलों में मैं अपने फैमिली को खो चुका हूँ, इसलिए मैं भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ उन वॉरियर से। मुझे पता है मेरे अंदर उतना भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं उन वॉरियर से फाइट कर पाऊँ, अगर मैं ये सब तुम्हारी मदद से कर पाऊँ तो इसमें। और फिर वो शांत हो जाता है। फिर उस लड़की का बहुत ही ज्यादा क्रीपी सा लुक दिखाया जाता है और बोलता है मैं भी रिवेंज लेना चाहता हूँ। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और उन सब लोगों को दिखाया जाता है, वो लोग अभी भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। और फिर पार्क और उसी लड़की को दिखाया जाता है जो आमने सामने ही खड़ा था। और फिर पार्क बोलता है ठीक है तुम मेरे साथ आ सकते हो। और फिर उधर से जाने लगता है और वो लड़की भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो किसी गोडाउन जैसे जगह पे जा रहा था और हमें अंदर दिखाया जाता है जो पार्क है उधर ही बैठ के अपने भाला को और भी ज्यादा शार्प कर रहा था। और वो लड़की फिर उसकी की साइड में जाके बैठ जाती है और बोलती है हमारे पास दो रास्ते हैं, हम एक एक करके सबको मारते हुए जाए और दूसरा कि हम सीधा बोर्ड लेके उसी के पास जाए, तुम कौन सा प्रेफर करते हो। और पार्क थोड़ा सा सीरियस होकर बोलता है जो हमारा सबसे ज्यादा पास है। और वो लड़की भी थोड़ा खुश होकर बोलती है मुझे पता था तुम यही बोलोगे। और वो लड़की फिर और भी ज्यादा बताने लगती है, बोलता है तुम्हारा जो नेक्स्ट वॉरियर होगा वो है एक सी ड्रैगन वॉरियर। और हमें एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन को दिखाया जाता है और उसी ड्रैगन के ऊपर एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसी ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा है और जितने भी शिप है समंदर के अंदर से उन सबको मार रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है वो लड़की भी उसी फ्लैशबैक में है और बोलता है इसी बोट में मेरा मॉम एंड डैड भी था। और दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन थे वो सारे बोट के ऊपर हमला करके सबको तबाह कर रहे हैं। और वो लड़की के ऊपर फिर से कैमरा आ जाता है, दिखाया जाता
है तो वो यही सब याद करके रोने लगती है। उसके बाद पार्क उस लड़की को बोलता है तुम इस सब के बारे में इतना मत सोचो, मैं उसको जल्द ही मारने वाला हूँ और वो मरना भी डिजर्व करता है। और फिर पार्क उस लड़की को बोलता है पर उस सी ड्रैगन से लड़ने के लिए मुझे बस एक बोट चाहिए। और वो लड़की बोलती है मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो उसी शिप में काम करते हैं और इनके साथ उनका कैप्टन भी था। और वो जो कैप्टन है वो पार्क के सामने एकदम सैल्यूट कर लेता है और बोलता है हमें कुछ भी हो जाए पर हम तुम्हें उस सी ड्रैगन के पास जरूर ले जाएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें समंदर के बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा बिजलियां कड़क रही थी और बहुत ही बड़ा बड़ा टॉर्नेडो भी था। और उसी टॉर्नेडो के बीच में एकदम हमारा जो सी ड्रैगन और उसी लड़की उधर ही बैठी थी। और वो जो ड्रैगन है वो कुछ सेंस कर लेता है और वो लड़की बोलती है तुम जितना ज्यादा चिंता मत करो, सब कुछ सही है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, बाय।